क्या सोच रहे हो जुनैद? कोई परेशानी है? कोई बिजनेस की टेंशन? नहीं। फिर यकीनन परेशानी तुम्हारी माँ की तरफ से हुई। यकीनन फिर सायरा ने सुहानी के साथ कोई ना कोई ज्यादती की। जी पापा, बात तो ऐसी है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम कभी भी कुछ मुझसे छुपा सकते हो? ये देखो, ये देखो, ये आ जाएगा ना जरूर इनको। छोटा तो नहीं होगा ना? सुहानी बेटा, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं। वैसे ये सायरा को क्या हुआ है? पता है, मुझे बहुत बदली बदली सी लग रही थी। अरे जैसे ही मैं घर में एंटर हुई हूँ मुझे गले लगा लिया। मैं तो हैरान ही रह गई कि इतनी मोहब्बत, वो भी मुझसे। मोहब्बत? ऐसे लोग जब मोहब्बत से गले लगाते हैं तो गला काट भी देते हैं। क्या मतलब? क्या कह रही हो? क्या हुआ है? अम्मी, बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। सुहानी क्या बात है? बताओ। तुम मुझसे सारी बातें छुपाओगी क्या? देखो, तुम्हें पता है मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। बताओ बेटा, क्या बात है? मम्मी ने फ्रॉड किया है, जालसाजी से काम लिया है। उन्होंने सुहानी की तरफ से जाली गिफ्ट डीड बनवाकर हमें वो प्रोजेक्ट सेल किया है। तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा धोखा। तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं जरिया प्रोजेक्ट की फाइल घर लेकर गया था। वहां इत्तेफाक से सुहानी से मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसने तो किसी गिफ्ट डीड पे साइन किया ही नहीं है। सारा तो बहुत सीरियस मैटर है। इसकी वजह से सायरा जेल जा सकती। तुम ये बताओ कि तुमने अपनी माँ से बात की? नहीं, अभी खुलकर बात नहीं की है मैंने। ओके, मैं आज ही सायरा और सुहानी को बिठाकर खुद बात करूंगा। इस बात का फैसला आज हो जाना चाहिए। नहीं पापा, मम्मी से पहले मैं बात करूंगा। बात तुम करो या मैं, एक ही बात है, लेकिन इस बात का फैसला आज ही होगा। ठीक है। मिसेस मांडवीवाला, इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। तुम मेरी दोस्त हो, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं इस दोस्ती के हिसाब को आज ही बेबाक कर देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह यकीन हो चुका कि तुम खुद को कभी भी तब्दील नहीं करोगी। नहीं मिसेस मांडवीवाला, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। सुहानी को मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, उसकी माँ को गले लगाया मैंने।
और उसके बच्चे को गोद में बिठाकर खाना खिलाती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मिसेस मांडवीवाला, बिल्कुल सच कह रही हूँ। कसम से, मुझे तुम्हारी कसम है। मेरी कसमें मत खाओ, जो सच है मुझे वो बताओ। अच्छा मिसेस मांडवीवाला, ऐसा करते हैं, तुम रुको, मैं आती हूँ, मिलकर बात करते हैं। खुदा हाफिज। सुहानी बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हारे लिए और जुरियन के लिए कुछ कपड़े लेने। तुम्हें कुछ और मंगवाना है तो बताओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों मेरी जान, क्यों जरूरत नहीं है? नानी कपड़े ले आइए, दादी क्यों पीछे रह जाए? ठीक है, आओ। मिसेस मांडवीवाला, अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम तो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सायरा। तुम किस मुसीबत में गिर गई? दरियाब नेटिंग का मामला खुल चुका है, मुझे लगता है। जुनैद की सुहानी से बात हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। जुनैद पे गिफ्ट डीड का मामला खुल चुका है। जुनैद ने तुमसे बात की? नहीं, उसने खुल के मुझसे बात तो नहीं की, लेकिन ऑफिस जाते हुए इतना जरूर कह गया मुझे कि मैं वो प्रॉपर्टी और शेयर सुहानी को गिफ्ट कर दूं। मिसेस मांडवीवाला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। फिर तुम क्या चाहती हो? देखो, उस फाइल में तुम्हारी सिग्नेचर है। जब बात खुले तो तुम बोल देना कि वो सिग्नेचर सुहानी के हैं। सायरा, हाँ? मेरी एक बात मानोगी? क्या? हम सच बोल देते। जी क्या कह रही हो मिसेस मांडवीवाला? सच बोल के मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा घर उजड़ जाएगा। जिस घर की बुनियादें झूठ पर कायम हो, उसे उजड़ ही जाना चाहिए। प्लीज मिसेस मांडवीवाला, प्लीज, ये सच बोलने का वक्त नहीं है। ये एडवेंचर हमें महंगा भी पड़ सकता है। तुम्हें इस वक्त अपनी जान भी बचानी है और बाप बेटे के सामने मेरी इज्जत भी रखनी है। सच बोलने के लिए किसी खास वक्त की जरूरत नहीं होती सायरा। अगर हम आज सच नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? प्लीज मिसेस मांडवीवाला, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक ही तो तुम मेरी दोस्त हो। देखो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना। हर अच्छे बुरे मौके पर तुमने मेरा साथ दिया है ना। प्लीज एक बार और, सिर्फ एक बार और उन बाप बेटे के सामने झूठ बोलकर मेरी इज्जत रख लो। प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है। इस वक्त मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। प्लीज, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी, बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी। तुम्हें एक मुख्तलिफ सायरा नजर आएगी, पक्का वादा करती हूँ तुमसे। लेकिन एक बार मेरी इज्जत बचा लो। ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर इस झूठ की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं उनसे पूछ लूँ, फिर बताता हूँ आपको। सही सही, चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। डिज़ाइनर साहिबा, वो कपड़े ज़रियून पहन के कैसा लगा भाई? हाँ, बस ठीक थे। क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप क्यों, खामोश क्यों हो? क्या सोच रही हो? अपनी सुहानी के बारे में सोच रही हूँ, और क्या सोचूंगी मैं? कोई नई प्रॉब्लम? जिस घर में सायरा जैसी नागिन बैठी है, वहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। वहाँ कभी सुकून आ सकता है? नहीं, मतलब क्या प्रॉब्लम, मुझे बताओ तो सही। नहीं, सुहानी ने मना किया कि मैं आपको ना बताऊं। देखो, अगर कोई रूटीन की कोई बात है तो फिर ना बताओ मुझे, और अगर कोई सीरियस मैटर है
तो फिर मुझे जरूर बताओ, छुपाओ मत। हमारी सुहानी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैं तो सायरा बेगम पे हैरान हूं कि उसकी इतनी जुर्रत, इतनी बड़ी हरकत कर गई वो। मतलब क्या हुआ? जरियाब का निटिंग यूनिट उसकी फौतगी के बाद हमारी सुहानी के नाम हुआ था, लेकिन उस सायरा ने, उस मनहूस औरत ने वो जाली पेपर्स बनवा के अपने नाम करवाया और उसे बेचकर पैसा भी हजम कर गई और किसी को हवा तक नहीं लगने दी उसने। देखो सुहानी, मैं तुम्हारे लिए और जुर्यून के लिए कपड़े लाई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्यों मेरी जान, इसकी क्यों जरूरत नहीं थी? ये कपड़े मैं बहुत प्यार से लाई हूँ, लेकिन कुछ काम जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के तहत किए जाते हैं। और वो कौन से काम होते हैं? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है सुहानी। आपको यकीनन जरियाब निटिंग की गिफ्ट डीड के बारे में बात करनी है। हाँ, उसी के बारे में बात कर रही है। ये वही काम था जो जरूरत के तहत किया गया था। आपको वो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी सुहानी। ये उस वक्त की बात है जब तुम जरियाब हाउस से जा चुके थे और हमारे दोनों के दरमियान कोई बातचीत भी नहीं थी। मशीनरी को बड़े बड़े जंग लग रहा था। उस वक्त उसको बेचना बहुत जरूरी था, इसलिए ये सब कुछ किया मैंने। और उसे बेचने का आपने ये हल ढूंढ लिया? आप मुझसे बात भी तो कर सकती थी। कैसे बात करती? उस वक्त हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं थी और मैंने सोचा भी, लेकिन मिसेस मांडवीवाला ने पता नहीं मुझे क्यों भड़का दिया। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उस प्रॉपर्टी के मालिक कल भी तुम थे और आज भी तुम ही मालिक हो। बाकी रही बात हम दोनों की, तो वो हम माँ बेटियां बैठकर डील कर लेंगे। आप मुझसे क्या चाहती हैं? देखो सुहानी, मेरी प्यारी सी बेटी, हम सब मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। ये माहौल बहुत मुश्किल से बना है और मैं चाहती हूँ कि ये माहौल ऐसे ही बना रहे। मैं भी इसे खराब नहीं करना चाहती। देखो, जुनीद से जब तुम्हारी इस डीड के बारे में बात हो तो उसे कहते हैं ना, ये डीड असली है, इस पे सिग्नेचर तुम्हारे हैं। लेकिन मैं जुनीद को बता चुकी हूँ। सुहानी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत को रुस्वा होने से बचा लो। और मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी हर बात मानी है, जो कहा वो माना है, जो कहा वो किया है। ये आखिरी बात मान लो मेरी, सिर्फ आखिरी बात। अपने बेटे के सदके मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत रख लो। यही कि आप शेयर्स और वो लैंड सुहानी को गिफ्ट कर दें।
अच्छा, हाँ याद है मुझे। तो फिर आपने क्या फैसला किया? बेटे, तुम्हारा कोई फैसला मैं टाल सकती हूँ, लेकिन मेरी जान, मैंने ये सोचा है कि मैं सुहानी को गोल्ड गिफ्ट कर दूं। लैंड या शेयर्स का वो क्या करेगी, किस काम के उसके? क्योंकि इन चीजों की असल हकदार तो वही है ना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। और आपने जो गिफ्ट डीड सुहानी की तरफ से बनवाई थी वो जाली थी। जाली? जी क्या कह रहे हो तुम? जी, और इस पे सिग्नेचर भी सुहानी के नहीं, किसी और के थे। ये तुम्हें किसने कहा? मम्मी, ये मुझे सुहानी ने बताया। सुहानी ने बताया और तुमने यकीन कर लिया? झूठ बोल रही है वो, उसी के सिग्नेचर है, साफ लिखा है उस डील पर। सुहानी झूठ बोल रही है? हो सकता है बेटा झूठ ना बोल रही, लेकिन उसके जहन से निकल गया हो, ये भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? मेरी जान, हो सकता है, इंसान है, उसके जहन से कुछ भी किसी वक्त निकल सकता है। और लोग बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं, ये तो छोटी सी बात है। और अगर आपने जालसाजी की है तो फिर आप भी इस घर में नहीं रहेंगे। और इस बात का फैसला आज ही हो।